नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और ट्रेडर्स डायरी खेलने वाले हैं मेरे साथ आशीष चतुर्वेदी और हम आपको बताएंगे 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज जहां पे आप कर सकते हैं दमदार कमाई। उसके पहले एक बात देख लेते हैं कि ग्लोबल क्यूज कैसे देखे जा रहे हैं। तो आज ग्लोबल क्यूज में थोड़ी सुस्ती है। एसजीएक्स निफ्टी को अगर आप देख लेंगे तो 30-35 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने मिल रही है। जाहिर सी बात है 17,000 के लेवल के आसपास आने के बाद थोड़ा सुस्ती आपको मार्केट में देखी मिलेगी और वही सुस्ती जो है आज एसजीएक्स निफ्टी में देखने मिल रही है। थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली है, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं अभी तक एसजीएक्स निफ्टी में। बाकी अगर आप देखेंगे तो यूएस के मार्केट्स वहाँ भी थोड़ी सुस्ती देखी गई। लगातार हाइस बनाने के बाद कल वहाँ के मार्केट भी जो है वो थोड़े सुस्ताए हैं। नो डाउट वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स है वहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी थी, लेकिन बाकी जगह अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सुस्त माहौल था। हालांकि हरे निशान में एसएनपी और नैस्डैक बंद हुए। जैसे कि मैं कह रहा था कि टेक्नोलॉजी शेयर्स में वहाँ पे खरीदारी थी, लेकिन डाउ जोन्स को देखे वहाँ पे आपको गिरावट देखने मिली है। आज सुबह अगर आप एशिया के मार्केट्स देखेंगे तो वहाँ थोड़े गिरावट के संकेत है। खासकर हैंगसेंग का मार्केट अगर आप देखेंगे तो वहाँ करीब 1% के आसपास की गिरावट है। शंघाई में हल्की फुल्की गिरावट देखने मिल रही है। तो कोई भारी भरकम गिरावट के संकेत नहीं है। नो डाउट थोड़ी बहुत सुस्ती जो है, थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली जो है ग्लोबल मार्केट्स में और इंडियन मार्केट्स में भी देखने मिल रही है। बिकवाली के इक्का दुक्का आइडिया हमारे पास भी है। मेरे पास तो एटलीस्ट एक ही बिकवाली का आइडिया है। आशीष, आप आज से क्यूज को कैसे देख रहे हैं? बिकवाली करना चाहेंगे? बिकवाली की हिम्मत है कि अभी आज भी खरीदारी करना है? बिल्कुल, इनफैक्ट मैं कहना भी चाह रहा था कि आपने कितना बताया, आपकी लिस्ट में कितने स्टॉक्स हैं बिकवाली के? एक ही है आशीष। अरे बिल्कुल सिंक में चल रहे हैं हम दोनों का जो एनालिसिस है, क्योंकि मेरे पास भी अगर आप देखें तो सिर्फ एक ही स्टॉक ऐसा है जहां पर बिकवाली कर रही है, लेकिन कंडीशनल सेल है। ऐसा नहीं है कि 9-15 खुलते ही सबसे पहले आप ये सेल वाला ही सौदा डाल दें। ऐसा नहीं करना है। आपको देखना है बाजार ऊपरी तरफ से थोड़ा सा नीचे आ रहा है, वीकनेस है, बाजार में गिरावट आ रही है, तब मेरे वाला जो सेल कॉल का आइडिया है वहां पर आपको फोकस करना है। हालांकि मैं समझ गया हूँ कि आपका स्टॉक कौन सा है बिकवाली वाला, मुझे थोड़ा सा ध्यान में आ रहा है। काफी इंटरेस्टिंग होगा। बहुत बढ़िया सिलेक्शन किया है वरुण, आपने स्टॉक्स पकड़ने में बहुत तेज है। इनफैक्ट आप तो मेरे पास मौके ही नहीं छोड़ते। एक हमारी कैटेगरी है खबरों वाला स्टॉक, उसके लिए मुझे जितने 9 स्टॉक्स के लिए स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती ना, खाली एक स्टॉक के लिए मुझे उतनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, क्योंकि आप आइडियाज छोड़ते ही नहीं है मेरे लिए। तो काफी इंटरेस्टिंग होगा। कन्विक्शन मेरा भी आपकी पूरी लिस्ट में बना रहता है। सभी स्टॉक्स पर मेरा भी फोकस रहता है, लेकिन पहले लेते हैं आप। संकेत अगर आप देखें तो थोड़े से कमजोरी नजर आ रहे हैं। हालांकि देखना होगा दिन के दौरान कैसी तेजी आती है, लेकिन मेजोरिटी मुझे लग रहा है कि बाउंस बैक आएगा, स्टॉक्स में रैली आएगी। चलिए ठीक है, तो बाउंस बैक आएगा, स्टॉक में रैली आएगी। और आशीष, वो एक भी बिकवाली का कॉल जो है ना, वो एक्चुअली बिकवाली का कॉल नहीं है, वो मुनाफा वसूली का कॉल है कि आप मुनाफा वसूली वहाँ कर सकते। उसको बेचने की कोई मंशा नहीं थी, लेकिन क्या करें, चल चुका है तो बिकवाली कर लीजिए, इस टाइप का कॉल है। बिल्कुल। चलिए कैश के साथ शुरुआत करते हैं। आशीष, आप बताएंगे पहले अपना स्टॉक? बिल्कुल, देखिए वरुण, मैंने चुना है SW16 स्टर्लिंग एंड विल्सन 16। स्टॉक पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक के फंडामेंटल काफी सुधर चुके थे। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट की जो समस्या थी वो हल हो चुकी थी। कहीं कहीं अगर आप देखें तो मैनेजमेंट ने उसके ऊपर लगातार जो है अच्छी पॉजिटिव कमेंट्री आती हुई दिखी, लेकिन स्टॉक में फिर एक जोरदार करेक्शन है। वहां से अगर आप देखें तो स्टॉक ने बढ़िया बाउंस लिया। अब फिलहाल ब्रेकआउट जोन के आसपास चल रहा है। पिछले 2 दिन से अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्मेशन भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए 337 के लक्ष्य के लिए। 322 के आसपास की क्लोजिंग अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म व्यू रखना चाहते हैं तो 317 रुपए का टाइट स्टॉप लॉस लगा लीजिए। स्टॉक हो सकता है कि उछाल दिखा दे। चलिए, तो ये वो स्टॉक है स्टर्लिंग एंड विल्सन जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। वैसे भी पिछले कुछ दिनों में बेहतरीन एक्शन इस काउंटर में देखने मिला है। कैश का काउंटर मेरे तरफ से है KNR कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। देखिए, खबर इस कंपनी के लिए ये आई है कि कुल 466 करोड़ में 3 होल ओन सब्सिडरी जो है उसमें पूरा हिस्सेदारी जो है ये कंपनी क्यूब हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर PTE को बेचने वाली है, जिसकी मंजूरी मिल चुकी है। 31 मार्च 2022 तक सभी सब्सिडरीज में कंपनी की जो बिक्री की प्रक्रिया है वो पूरा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो इस खबर का इम्पैक्ट जो आज आपको KNR कंस्ट्रक्शन में देखने मिलेगा, इसके लिए यहाँ खरीदारी कीजिएगा। 334 के लक्ष्य आपको इंटरडे में देखने मिल सकते हैं। 315 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अब चलते फ्यूचर्स की ओर, और फ्यूचर्स में एकमात्र बिकवाली का कॉल जो है वो है भारत फोर्ज में। बिकवाली क्या, ये मुनाफा वसूली का कॉल है। आज चाहिए तो आप यहाँ मुनाफा वसूली कर सकते हैं। देखिए, नो डाउट कल आशीष आपने ये खबर बताई थी कि टेस्ला के साथ काफ़ी सारी कंपनियाँ जो है वो करार कर रही है, और होता यही है जब जब इस तरह की खबरें मार्केट में आती है तब तब ये स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिलती है। तो कल इंट्राडे में तो ये काफ़ी बेहतर पिक था, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये कंपनीज खंडन करते जा रही है कि नहीं, हमारी बातचीत नहीं चल रही, हमारी बातचीत नहीं चल रही है। हालांकि देखिए, औपचारिक रूप तक जब तक डील हो ना जाए तब तक कोई बताता नहीं है, और इसके लिए हो सकता है कि आज थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आपको देखने मिलेगी। इसके लिए 740 के लक्ष्य के लिए आप बिकवाली कर सकते हैं। 770 का स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन अगर आप थोड़े भी लंबे अवधि के निवेशक हैं ना, तो इसको ट्रेडिंग के तौर पे आपको नहीं देखना है। कल्याणी ग्रुप की कंपनी है, बहुत बेहतरीन कंपनी है। किस दिन सरप्राइज दे देगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके लिए गिरावट में वैसे तो खरीदारी के मौके हैं, लेकिन कल क्योंकि चल चुका है इसके लिए आज आप यहाँ मुनाफा वसूली कर सकते हैं। तो आशीष, ये एकमात्र मुनाफा वसूली का कॉल जो है वो है भारत फोर्ज।
बिल्कुल एकमात्र बेहतरीन स्टॉक आपने चुना है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो स्वाभाविक है कि आज यहाँ पर जो है पुल बैक आएगा। कल इतनी तेजी देखने को मिली थी, इंट्राडे में 6% से ज्यादा चला था, तो आज यहाँ पर पुल बैक तो जरूर आएगा। वरुण देखिए, मैंने कंडीशनल जो सेल की बात कर रहा था वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। वैसे तो ऑटो स्टॉक्स में अगर आप देखें तो तेजी के पूरे संकेत सामने आ रहे हैं। एंसिलरी स्पेस में भी काफी बढ़िया तेजी देखने को मिली, लेकिन इसका चार्ट अगर आप देखें तो कल के सत्र में मैं स्कैन कर रहा था कि बेरिश कैंडल जो है क्लोजिंग के समय कौन से एफएनओ के स्टॉक्स में देखने को मिली, तो वहां पर सिर्फ एक मात्र नाम आया, वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर मैं मान रहा हूँ इस स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर लीजिए। और बाजार ऊपरी तरफ से थोड़ा सा नीचे आता है, गिरावट दिखाता है या फिर कमजोरी के संकेत आपको दिखते हैं, तब बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के फ्यूचर्स में आप इक्वाली करेंगे 2234 रुपए के लक्ष्य के लिए 2292 का आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। लिस्ट को आगे बढ़ाते वरुण, अगली हमारी कैटेगरी है बेस्ट ऑप्शन। और बेस्ट ऑप्शन में देखिए मैंने एग्रोकेमिकल स्पेस की दिग्गज कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी है यूपीएल, यहाँ पर खरीदारी करने की राय दी। वैसे पूरा स्पेस अगर आप देखें तो काफी बजिंग है, और खासतौर पर जो कैश के स्टॉक्स हैं, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स देख लीजिए, आप हिरनबा इंडस्ट्रीज देख लीजिए, वहां पर काफी बढ़िया तेजी आई है। लेकिन समाव ये स्टॉक ऐसा रहा है ना कि अपने सेक्टर में वैसे साल की शुरुआत से देखें तो रिटर्न काफी बढ़िया है, लेकिन ज्यादा रिटर्न अभी तक दिए नहीं है। पोटेंशियल है। अब डेली चार्ट पर आप देखेंगे तो बहुत ही छोटा सा, बहुत ही माइन्यूट है, वैसे तो विजिबल भी नहीं होगा, इतना छोटा सा है। आपको आर्ली पे स्विच करना होगा, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, इसके बाद आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो मैं ज्यादा नहीं, 7-8 रुपए तक की अपसाइड जो है दिन के दौरान एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, और 7-8 रुपए भी हमें दिन के दौरान मिल गए तो क्योंकि ऑप्शन में एक बढ़िया मुनाफा होगा, क्योंकि हम इन द मनी प्ले करेंगे। 740 रुपए का जो कॉल ऑप्शन है वहां पर आप खरीदारी करके चलेंगे, और इसका लक्ष्य होगा, पहला लक्ष्य होगा करीब 30 रुपए। पार कर गया तो अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करें 34 रुपए तक, और स्टॉप लॉस लगाएंगे 20 रुपए। डेफिनेटली, तो यूपीएल एक बेहतरीन पिक है। और पिछले कुछ दिन में आशीष आपने ये बात सही कही है कि चला नहीं, और एक्चुअली उन्हीं स्टॉक्स में नजर रखनी चाहिए जो चले नहीं है और जिनमें अभी काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि चलेंगे, कि फंडामेंटल कुछ ख़राब नहीं है, सिर्फ ये है कि लोगों के रडार पे नहीं आया, इसके लिए चला नहीं है। जिस दिन रडार पे आ जाएगा उस दिन बेहतरीन तेज़ी दिखा सकता है, और यूपीएल उसमें से एक है। चलिए, ऑप्शंस के चलते जो स्टॉक मैं दे रहा हूँ वो है HDFC बैंक। देखिए, काफ़ी दिनों बाद कल आपने देखा कि एफआईएस की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा देखने मिला, और ये एक अच्छा खासा सरप्राइज था कि खरीदारी का आंकड़ा देखने मिला। अब इसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस है, नो डाउट। 17,000 के आसपास एफआईआरएस को लेफ्ट आउट फीलिंग आ रही होगी, इसके लिए खरीदारी कर रहे हैं। दूसरा, डॉलर इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी हद तक कमजोरी आ चुकी है, 93.7 93.8 के आसपास जा चुका था 9 महीने के उच्चतम स्तर पे, और वहाँ से डॉलर इंडेक्स जो है वो काफ़ी हद तक गिरा है। तो जाहिर सी बात है कि एफआईआरएस की खरीदारी तो आनी है, और वही देखने मिल रहा है। अगर ये आज भी जारी रही तो HDFC बैंक जैसे काउंटर जो है वो एफआईआरएस के फेवरेट होते हैं, याद रखिएगा, इनमें खरीदारी आ सकती है। 1560 का कॉल ऑप्शन खरीदेगा, 50 के लक्ष्य के लिए 35 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। वैसे भी निफ्टी अब काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंच चुका है, एटलीस्ट साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल तो है, और बैंक निफ्टी ने अभी तक अपना लाइफ हाई बनाया नहीं है। तो हम जैसे कि पिछले काफ़ी दिनों से आपसे वैसे भी कह रहे हैं कि अगली रैली जो है वो बैंकिंग स्टॉक्स में आएगी, बैंक निफ्टी में आएगी, यहाँ पे आपको नजर रखना है। और HDFC बैंक ये मेरा वो फेवरेट काउंटर है जहाँ पे 1560 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि है टेक्निकल कैटेगरी, और मैं आपको बता देता हूँ टेक्निकली कौन सा स्टॉक मुझे पसंद है। जैसे स्टॉक मुझे फंडामेंटली पहले पसंद था, मैंने आपको कॉल भी दिया था, और वो है एस्कॉर्ट्स का। मुझे याद है 30 जुलाई को मैंने आपको कॉल दिया था, जब ये स्टॉक जो है 1180 के आसपास ट्रेड करता था। 1400 के आसपास के लेवल के लिए मैंने आपको खरीदारी की सलाह दी थी। ऑलमोस्ट देखिए 1365 के आसपास तो आ चुका है, यानी कि वहाँ से करीब 180 रुपये के आसपास की तेज़ी जो है ये स्टॉक ऑलरेडी दिखा चुका है। लेकिन लगातार चलने के बाद टेक्निकल जो है इस कंपनी के काफ़ी बेहतरीन हो चुके हैं, और यहाँ से जो है फर्दर रैली जो है आपको इस काउंटर में देखने मिलेगी। 1400 का वैसा भी मेरा फंडामेंटल लक्ष्य है, और टेक्निकली भी अगर आप देखेंगे तो 1420 के आसपास के लक्ष्य जो है वो निकल के आते हैं, तो उसके लिए खरीदारी कीजिएगा। 1340 का आपको स्टॉप लॉस सकते हैं। वैसे भी ऑटो नंबर्स आने वाले हैं, और उसके पहले एस्कॉर्ट्स जैसे काउंटर जो है उनमें एक बेहतर रनअप जो है हमेशा देखने मिलता है। ट्रैक्टर नंबर्स जो है काफ़ी बेहतर इस बार भी आने का अनुमान लगाया जा रहा है, इसके लिए एस्कॉर्ट्स ये वो काउंटर है जिस पे नज़र रखिएगा, यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। आशीष, आपका टेक्निकल स्टॉक? वरुण देखिए, टेक्निकली मुझे पसंद आ रहा है सीमेंस। जिस स्टॉक पर आपको फोकस करना चाहिए, इनफैक्ट अपनी वॉच लिस्ट में से स्टॉक को तुरंत ऐड कर लीजिए, क्योंकि जिस प्रकार का स्ट्रक्चर और मूव पिछले 2 से 3 दिनों में देखने को मिलेगा, धीरे धीरे अगर आप देखें तो लगातार स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाइज के आसपास बढ़ रहा है। फिलहाल जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है, ब्रेकआउट आएगा तो स्टॉक जो है अनचार्टेड टेरिटरी में चला जाएगा। बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर है, बढ़िया फंडामेंटल्स भी है, जैसे कि आपने बताया कि आपकी टेक्निकल भी है फंडामेंटल काफी बेहतर। तो सीमेंस में भी अगर आप देखें तो फंडामेंटल्स पर कोई डाउट नहीं, और अब तक अगर आप देखें तो कई सालों तक इस स्पेस ने इतना अच्छा रिटर्न नहीं दिया, लागत साबित रहा है। लेकिन अब मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर जो एक टर्न अराउंड के पॉसिबल संकेत सामने आ रहे हैं। 2500 रुपये का लक्ष्य होगा, 2200 रुपये का, यानी करीब 58 रुपये नीचे का आप स्टॉप लॉस लगाइए।
अब इसको आगे बढ़ाते हैं, अगली हमारी टेक कैटेगरी है फंडा पिक, और यहाँ पर देखिए मैंने चुना है अनलॉकिंग थीम से जुड़ा हुआ स्टॉक है रिलैक्सो। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि वरुण मैं देख रहा था कि देखिए दिल्ली में, गुजरात में, बिहार में, कर्नाटक में, ये 4 बड़े राज्य ऐसे हैं जहाँ पर जो है एटलीस्ट सेकेंडरी की जो स्कूलें हैं, छठी कक्षा के बाद के जो स्कूल्स हैं वहाँ पर रीओपनिंग होते हुए नजर आ रही है। कई सारे मैं अपने मित्रों से बात करता हूँ तो वो बताते हैं कि उनके एचआर से उन्हें मेल आ गया कि अब आप ऑफिस आने की तैयारी कर दीजिए, एटलीस्ट 2 से 3 दिन तो हफ्ते में ऑफिस आइए। तो अब पूरी तरीके से अगर आप देखें तो जिस प्रकार से प्रमुख शहरों में नए कोरोना वायरस के मामले लगातार गिरते जा रहे हैं, तो एक अनलॉकिंग थीम का एक बड़ा बेनिफिशियरी देखने को मिलेगा। और कल के सत्र में अगर आप देखें तो लिबर्टी शूज 10% चला था, दिग्गज बाटा में ब्रेकआउट आया था, रिलैक्सो अगर आप देखें तो बाजार में कहीं ना कहीं हाईलाइट नहीं हुआ है। तो मैं मान रहा हूँ तेजी अभी ड्यू है। 1260 रुपए के लक्ष्य आप रिलैक्सो फुटवेयर में खरीदारी कीजिए और 1135 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। चलिए, जाहिर सी बात है, स्कूल कॉलेज ऑफिस खुलेंगे तो आप बाहर जाएंगे तो साथ में जूते चप्पल भी जाएंगे, नई खरीदारी हो सकती है। चलिए, फंडामेंटली जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है ट्यूब इन्वेस्टमेंट। नो डाउट आपने देखा कि पूरे ये जो लॉकडाउन हुए थे उसमें काफ़ी हद तक लोगों ने साइकिल चलाना शुरू कर दिया था और काफ़ी कुछ हुआ था इसमें, इसके चलते इनकी सेल्स भी बढ़ी थी। लेकिन हाल फिलहाल में हुआ ये कि कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में पढ़ा था और वो कह रहे थे कि पंजाब साइड कुछ कंपनियों ने साइकिल के दाम जो है वो बढ़ाना शुरू कर दिए। नो डाउट जो इनपुट कॉस्ट है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने मिल रही है, इसके साइकिल के दाम जो है वो बढ़ रहे हैं। और ट्यूब इन्वेस्टमेंट भी उसी स्पेस की एक कंपनी है जहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है, फंडामेंटली कंपनी काफ़ी अच्छी लगती है। मेरे ख्याल से यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 1300 के आसपास ये ट्रेड कर रहे हैं, 1370 के आसपास के लेवल के लिए आपको यहाँ खरीदारी करना है और एक स्टॉप लॉस भी आपको रखना है यहाँ पे 1300 रुपये का। बेहतरीन कंपनी है, कंपनी अच्छी लगती है, ग्रुप अच्छा लगता है, कंपनी के प्रोडक्ट जो है वो अच्छे लगते हैं और जिस तरह से मोमेंटम बना हुआ है इस कंपनी में, मुझे लगता है कि आगे काफ़ी बेहतरीन तेज़ी जो है आपको यहाँ पे देखने मिल सकती है। इसके लिए आप यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं 1370 के लेवल्स के लिए। अब अगला स्टॉक जो है वो है इन्वेस्टमेंट पिक, और इन्वेस्टमेंट आपको करना है आदित्य बिरला फैशन में। देखिए, मैं आपसे लगातार इतने टाइम से यही कह रहा था कि अगर आपको कोई भी स्टॉक जो कि काफ़ी बेहतरीन है, फंडामेंटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अगर आपको निचले स्टोर पे मिले तो आपको तुरंत वहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। और आदित्य बिरला फैशन इन रिटेल उसी स्पेस में से एक स्टॉक है जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस मॉडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 208 के लेवल के आसपास आपको मिल रहा है। इसके लिए आपको यहाँ खरीदारी करना है। और वैसे भी देखिए, अब जैसे जैसे फेस्टिवल सीजन आ रहा है, ये जो रिटेल स्टॉक्स है, जितने आपको FMEG स्टॉक्स है, उनमें बेहतरीन ट्रैक्शन देखने मिलेगा। इसके लिए आदित्य बिरला फैशन यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा। अगले 4 से 6 महीनों में कम से कम 270 के आसपास के लेवल आपको दिखा सकता है। पहला हर्डल 250 के आसपास होगा, वहाँ अटकने के बाद और 20 रुपये के आसपास की तेज़ी जो है ये काउंटर आपको दिखा सकता है। पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है, इसको अपने पोर्टफोलियो में रखिएगा। आशीष, आप कहाँ निवेश करेंगे? देखिए, पोर्टफोलियो में मैं अपने रख रहा हूँ FMCG स्टॉक्स, और इनफैक्ट मुझे याद आता है कि कोई भी ऐसा FMCG बढ़िया स्टॉक नहीं है जो मैंने छोड़ दिया हो। HUL, GCPL, इमामी काफी बार बताया, वहां से बढ़िया तेजी आई। आज मैंने चुना ब्रिटानिया, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। देखिए, फंडामेंटल्स तो नो ब्रेनर है, सभी जानते हैं जिस प्रकार का मार्केट शेयर होल्ड करते हैं, इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इतना विस्तारित है, मार्केट में इतनी अच्छी पकड़ है और एक बिजनेस ऐसा है कि ये रुकेगा नहीं। आगे भी अगर आप देखें तो एक कांस्टेंट ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, बिस्किट तो बिकेंगी। लेकिन टेक्निकल्स भी अगर आप देखें तो बहुत सपोर्टिव नजर आ रहे हैं और स्ट्रक्चर ऐसा है कि मैं मान लूं कि बहुत जल्द ये स्टॉक जो है 5000 के पार जाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा समय जरूर देना होगा, 9 से लेकर 12 महीने का समय देंगे तो ब्रिटानिया जो है 5000 के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। सेफ बेट है, इस बाजार में खरीदारी करके चल सकते हैं FMCG स्टॉक्स में। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं वरुण। खबरों की कैटेगरी में मैंने चुना है कोल इंडिया। वैसे तो देखें तो लंबे समय से लैगर्ड, एक अंडर परफॉर्मर, बाजार को निराश करने वाला, लगातार गिरावट वाला स्टॉक है कोल इंडिया। लेकिन जिस प्रकार का न्यूज फ्लो है, अभी भी अगर इसमें गिरावट बढ़ती है तो 100% इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है। अब कल मैं खबर देख रहा था कि जो पावर कंपनीज है कोल शॉर्टेज की बात कर रही थी, आज एल्यूमिनियम एसोसिएशन कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कोल की कीमतें बढ़ रही है लेकिन कोल इंडिया बढ़ नहीं रहा है। अब हो सकता है कि थोड़ा बहुत बाजार रियलाइज करे इस बात को कि इनके जो ये ऑप्शन वॉल्यूम्स है, रियलाइजेशंस है, वहां पर आपको मांग के चलते एक इजाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि पावर कंपनीज अच्छा कर रही है, मेटल कंपनीज अच्छा कर रही है, सीमेंट कंपनीज अच्छा कर रही है। कोल इंडिया को थोड़ा तो फायदा हो, कुछ तो फायदा हो उसका। तो 149 रुपीज के लक्ष्य के लिए कोल इंडिया में खरीदारी करेंगे और 4 रुपये नीचे का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। चलिए, तो कोल इंडिया ये वो काउंटर है जहाँ पे आपको खरीदारी करने आशीष सलाह दे रहे हैं। देखते हैं कोल इंडिया को कितना फ़ायदा होता है। हाँ, नो डाउट काफ़ी अच्छे। वरुण, बस वरुण छोड़ दो, यही छोड़ दो आप इसे। चलिए ठीक है, अब खबरों के दम पे जो स्टॉक मुझे पसंद है वो आपको बता देता हूँ, और वो है एक्रेसिल। यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा 642 के लक्ष्य के लिए, 605 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल
खबर यह है कि कंपनी अपनी क्षमता विस्तार कर रही है। 1.6 लाख क्वार्ट्स किचन सिंक्स जो है पर एनम, उसकी क्षमता विस्तार ये कंपनी करने वाली है। 38 करोड़ के आसपास का निवेश भी ये कंपनी करेगी। इस खबर का इंपैक्ट हो सकता है आपको इस स्टॉक पे आज इंट्राडे में देखने मिले। इसके लिए 642 के लक्ष्य खरीदारी कीजिएगा। 605 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। तो चलिए, काफ़ी सारे स्टॉक जो है हम आपको बता चुके हैं, राइट फ्रॉम कैश का स्टॉक टू इन न्यूज़। लेकिन हमारी जो चॉइस है यानी कि माई चॉइस, ये अभी बाकी है। चलते हैं आखिरी कैटेगरी जो कि है माई चॉइस की, और माई चॉइस में तीनों खरीदारी के कॉल है और उसमें से दो तो है HEG और ग्रेफाइट। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। पिछले कुछ दिनों में मेटल काउंटर्स में जिस तरह से तेजी देखने मिली, उसका एक रिपल इफेक्ट जो है अब इन काउंटर्स में देखने मिलेगा। HEG में खरीदारी कीजिएगा 2330 के लक्ष्य के लिए, 2200 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है। ग्रेफाइट में भी आपको खरीदारी करना है 665 के लक्ष्य के लिए, 630 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। ये दोनों ही काउंटर जो है वो काफ़ी बेहतरीन लगता है कि हो सकता है कि इन दोनों काउंटर में अगले कुछ दिनों में आपको तेजी देखने मिले। और आखिरी काउंटर है नवकार कॉर्प। यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। पिछले कुछ दिनों से शिपिंग काउंटर में जिस तरह से तेजी देखने मिल रही है, उसका फायदा अब तक इस काउंटर को हुआ नहीं है, कहीं ना कहीं लेफ्ट आउट है। अब इस काउंटर में अच्छी खासी तेजी आ सकती है। थोड़ा पोजिशनल व्यू लेना है। 50 रुपये के आसपास के लेवल जो है आपको अगले एक हफ्ते में देखने मिल सकते हैं। 40 रुपये का यहाँ एक स्टॉप लॉस भी रखिएगा। देखिए, मेरे पास भी तीनों स्टॉक खरीदारी के लिए, लेकिन फोकस करना है कि अगर आज बाजार में तेजी नहीं आती है तो इंट्राडे में लक्ष्य हासिल होना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन टेक्निकल बढ़िया है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स यहाँ पर आप खरीदारी करेंगे 1287 रुपए के लक्ष्य लिए, 1190 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगला स्टॉक की लिस्ट में तिरुमलाई केमिकल्स, यहाँ पर अगर आप देखें तो ब्रेकआउट के काफी बढ़िया संकेत है, लगातार तेजी देखी जा रही है। तो तिरुमलाई केमिकल्स में 237 रुपए का लक्ष्य होगा, 202 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। और आखिरी स्टॉक की लिस्ट में मुझे लग रहा है कि स्ट्रांगली की जिस प्रकार से लॉजिस्टिक स्टॉक्स हैं, फॉर्मेशन है, वहां पर एक बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। ब्लू डार्ट जो है इस तेजी को लीड करेगा। 6290 रुपए के लक्ष्य खरीदारी करेंगे, 5680 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, स्टॉक्स की सूची पूरी हो चुकी है। फटाफट देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स को हमने अपने टीम में शामिल किया है। कैश का काउंटर है KNR कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। मुनाफा वसूली करनी है भारत फौज में तो बिकवाली कीजिएगा 740 के लक्ष्य के लिए। ऑप्शंस में HDFC बैंक के 1560 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली एस्कॉर्ट्स अच्छा लगता है, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। फंडामेंटली ट्यूब इन्वेस्टमेंट में आपको खरीदारी करना है, निवेश करना है आदित्य बिरला फैशन में अगले 4 से 6 महीनों में 270 के लक्ष्य के लिए। खबरें एक्रेसिल में है, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। माई चॉइस में HEG ग्रेफाइट में खरीदारी करना है और नवकार कॉर्प में 50 रुपये के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करके चलना है। और आज का मेरा बेस्ट पिक है एस्कॉर्ट्स। फंडामेंटली तो अच्छा है, टेक्निकली भी काफ़ी स्ट्रांग नजर आ रहा है और वैसे भी ऑटो नंबर्स आने के पहले स्टॉक हरकत में रह सकता है। 1420 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। तो चलिए, आज का स्टॉक है स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलार। बाजार में अगर गिरावट आती है तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के फ्यूचर्स में बिकवाली करेंगे। UPL 740 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदकर तेजी के पोजीशंस बनाएंगे। टेक्निकली काफी स्ट्रांग है। सीमेंस और स्कूल्स और ऑफिसेस खुलने का बड़ा बेनिफिशियरी रिलैक्सो, यहाँ पर 1260 रुपए के लक्ष्य लिए आप खरीदारी करेंगे। निवेश के लिहाज से खरीदना है ब्रिटानिया, और खबरों का असर देखने को मिलेगा कोल इंडिया में। बजाज इलेक्ट्रिकल्स, तिरुमलाई और ब्लू डार्ट में दिन के दौरान तेजी देखने को मिल सकती है। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है। टेक्नोपिक सीमेंस, जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है मैं मान रहा हूं बहुत जल्दी स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में जाएगा। शानदार तेजी देखने को मिलेगी। 2500 रुपए के लक्ष्य लिए सीमेंस में खरीदारी करेंगे। चलिए, तो स्टॉक्स की सूची पूरी हो चुकी है। सीमेंस यहाँ पे आशीष का बेस्ट पिक है, जहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। और मेरे तरफ से एस्कॉर्ट्स वो टेक्निकल कॉल है जहाँ पे आपको अच्छी खासी तेजी जो है वो देखने मिल सके। वैसे भी ऑटो नंबर्स यहाँ पे सबकी नजर होगी और देखना होगा कि अगस्त की ऑटो बिक्री कैसे निकल के आई है।